जय श्री राम। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब एकदम मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 इसका भी चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इसके अंदर से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आशा है आपको मेरा ज़रा समझाएगी जो बातें हैं वो अच्छी लगेंगी और सही से समझ में आएंगी। जैसे कि आपको पता है कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो अपने चैप्टर का नाम है वो है इंटीजर्स। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का मतलब होता है कि पूर्णांक। मैं आपको उस भाषा में समझाऊंगी कि हिंदी मीडियम वाला भी आसानी से समझ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको एक ही वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज़ होती है? मतलब ऑल नंबर्स इज इंटीजर्स। सभी नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो। ठीक है। नेचुरल नंबर भी पूर्णांक कहलाएंगे और इंटीजर्स कहलाएंगे, होल नंबर भी इंटीजर्स कहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि इंटीजर्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं। ठीक है। इंटीजर्स नहीं हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम इंटीजर्स नहीं कह सकते। ठीक है। नंबर एक तो जो संख्याएं फ्रैक्शन में हो, जैसे 2/3, दिस इज़ नॉट इंटीजर्स, नहीं है। ठीक है। नंबर 2, अंडर रूट वाली कोई सी भी संख्या इंटीजर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है। नंबर 3, पॉइंटों वाली कोई भी संख्या इंटीजर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है। इसके अलावा सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाएंगी, इंक्लूड जीरो भी एक इंटीजर है। ठीक है। चाहे वो संख्या 0 से चालू हुए, चाहे वो 1 से चालू हुए, सभी इंटीजर्स कहलाएंगी। खाली ये जो संख्याएं हैं, इस तरह की 3 संख्याएं हैं, ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हमको साइन के बारे में मालूम करना होगा। ठीक है। साइन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि सेम साइन जो होते हैं, सेम साइन का रिजल्ट हमेशा प्लस होता है और डिफरेंट साइन जो होते हैं वो होता है माइनस। जैसे कि कोई संख्या यहाँ पे प्लस की है, प्लस एंड प्लस। ठीक है। 2 प्लस इज इक्वल टू रिजल्ट इज प्लस। ठीक है। 2 माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है। सेम संख्याओं को जोड़ा जाता है और डिफरेंट संख्याओं को माइनस किया जाता है। ठीक है। और इसी तरह प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है। और माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है। ये साइन आपको याद रखना है, इससे अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose write down a pair of integers whose नंबर ए दे रखा है, इसमें सम इज -7। ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका आंसर चाहे इसकी उत्तरमाला से मैच करे या नहीं करे, लेकिन आपका आंसर ठीक होगा। तो ठीक है। आपको क्या बताना है? पेयर बताना है। 2 इंटीजर्स के पेयर बताने हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर -7 आता है। ठीक है। अब अपन मान लो, लेट सॉल्व करेंगे इसको। लेट 1
इंटीजर इज, माना कि पहला इंटीजर क्या है, 1, ठीक है। देन अदर इज x। किसी भी क्वेश्चन में पहला इंटीजर आप एक 1 मान लो और दूसरा इंटीजर आप x मान लो। अब ये प्लस का कह रहा है तो प्लस का, माइनस का कह रहा है तो माइनस का। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने कुछ भी नहीं कहा है, खाली ये कहा है कि इनका सम -7 आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, यानी कि 1 एंड प्लस, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, -7। दिस इज़ एन इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x को आप आगे ले आएंगे, प्लस का x आगे आ गया, इजिकल टू माइनस का 7 इधर आ गया, और ये 1 आप इधर चला जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 7 और माइनस का 1। और मैंने आपको कहा था कि 2 माइनस होते हैं तो क्या बन जाता है, ये प्लस, निशान इसका माइनस का ही रहेगा और हो जाएंगे ये प्लस। तो इसलिए दूसरा जो इंटीजर आ गया वो क्या आ गया, -8, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं, सो द पेयर ऑफ इंटीजर्स इज 1 एंड -8। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इंटीजर तो आपका आ गया 1 और दूसरा इंटीजर आपका आ गया -8, ठीक है। आगे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बी में ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंस होना चाहिए -10। डिफरेंस होना चाहिए -10। अब पहले वाले की जैसे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज 1। अगर हमने पहला इंटीजर 1 मान लिया, ठीक है, देन अदर इज x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कह रहे हैं ना, ये एक आपने 1 मान लिया, ठीक है। डिफरेंस के लिए आप साइन लगाएंगे ये, ठीक है, और दूसरा आपने लिया है x, ठीक है। रिजल्ट होना चाहिए -10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -x आगे इजिकल टू -10 इधर है, ये इधर आ जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। सो -x इजिकल टू ये कह रहेगा -11, माइनस से माइनस कट गए, ये x इजिकल टू 11, ठीक है। सो द इंटीजर्स आर 1 एंड आपके आंसर से मैच खाएँ ये ज़रूरी नहीं है, संख्या कोई भी हो सकती है। अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको इसको देख रहे हैं कि ये रिजल्ट अपना ही आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर आप एक जगह रखें 1 और एक जगह आप रखें -11, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -10, वापस ऐसे ही करेंगे। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज 1, ठीक है। देन सेकेंड इज x। सो
सम जीरो होना चाहिए ना। 1 प्लस एक्स इजिकल टू जीरो। सो एक्स इजिकल टू जीरो माइनस 1, एक्स इजिकल टू जीरो में से -1 गया, क्या आया, जीरो में से कुछ जा ही नहीं सकता, ठीक है। जीरो में से आप किसी को बचा ही नहीं सकते, इक्वल टू जीरो। एक्स को आप जज करेंगे तो ये आ जाएगा 23, पहला आपका एक ये, ठीक है, प्लस का ये माइनस का ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कुछ दिया है ये माइनस। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप लोग को आपको मेरे अच्छे से समझ में आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस समय में आपको और भी अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।